नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके अंतर्गत हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन। मतलब कि विद्यालय में जो गतिविधियां होती है शिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित, उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। तो विद्यालय कैलेंडर, मतलब कि विद्यालय कैलेंडर क्या है, उसमें शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का कैसे आयोजन किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि विद्यालय कैलेंडर प्रधानाचार्य द्वारा बनाया जाता है। इसके अंतर्गत वो पूर्व में ही जो शिक्षण कार्य होगा, ठीक है, जिस समय शिक्षण कार्य करवाना है, जिस अध्यापक को करवाना है, वो पहले से ही तैयार कर लेता है। मतलब वार्षिक योजना तैयार की जाती है। उसमें शिक्षण से संबंधित सारे कार्यक्रम लिखे जाते हैं, उससे संबंधित शैक्षिक गतिविधियां होती हैं वो सारी लिखी जाती है। और प्रधानाचार्य जब समय समय पर जो पर्यवेक्षण कार्य करता है, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं और वो जाकर वहां पर जांच करता है, उसको लिखता है वो, ठीक है। उसके बाद वो अभिभावकों से जो सम्मेलन करवाए जाते हैं उसके बारे में लिखता है कि भाई कब कब हमको अभिभावक सम्मेलन कब कब करने हैं। मीटिंग जो होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वो कब कब आयोजित करनी है। परीक्षाओं के बाद वो आयोजित करता है, तो वो उसको पहले से ही लिख देता है। फिर है विद्यालय कैलेंडर की आवश्यकता। तो क्या विद्यालय कैलेंडर की आवश्यकता है? तो क्यों नहीं, विद्यालय कैलेंडर की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये बना होगा तो जो टीचर हैं और जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको अपने समय का पता होगा। वो सजग रहेंगे कि हमें इस समय ये कोर्स को पूरा करना है, कि इसके बाद हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली, क्योंकि उसने पूर्व में कैलेंडर में डिसाइड हो चुका है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा कब होने वाली है। तो वो पढ़ाई में वैसे ध्यान देंगे। टीचर है, उनको कोर्स पूरा कराना है तो वो भी ध्यान रखेंगे। और प्रधानाचार्य है, अगर इसको बना लेता है तो उसको भी वो टेंशन फ्री है कि भाई अगर कोई जांच के लिए आता है अधिकारी, तो वो ऐसे तो बताएगा नहीं कि हमने ये कार्यक्रम करवाए वो कार्यक्रम करवाए। अगर उसके पास अगर लेखा जोखा है, लिखा हुआ है, यानी विद्यालय कैलेंडर उसके पास है, तो वो उनके पास प्रस्तुत करेगा और बताएगा कि सर हमने इस प्रकार से ये गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है विद्यालय कैलेंडर का महत्व। भाई हाँ, महत्व है क्योंकि बनाया गया है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका महत्व बहुत जरूरी है कि महत्व है इसका। भाई जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं और जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उनके लिए इसका बहुत महत्व है। जो समय की बचत हो जाती है, इससे उनकी शक्ति लगती, उसकी बचत हो जाती है, इसलिए इसका महत्व। फिर नेक्स्ट आती है समय सारणी। भाई कैलेंडर तो बना लिया, अब समय सारणी, तो समय सारणी भी बनानी आवश्यक है। अब जो समय सारणी है वो कक्षावार बनाई जाती है, विषयवार बनाई जाती है और अध्यापक के अनुसार बनाई जाती है। अब समय के अनुसार मतलब कि हमें विद्यालय में जो समय है, अध्यापन का समय है, भाई बच्चा आ रहा है 6 घंटे का समय होता है। भाई सर्दियों में और गर्मियों में दो समय को बांटा गया है, तो उस अनुसार सरकार निश्चित करती है कि इतना इतना समय आप लोगों को विद्यालय आयोजित करना है। तो उसके अनुसार वो विषयों का डिवाइडेशन करते हैं और विषयों का डिवाइडेशन वो अध्यापकों को ध्यान में रख कर करते हैं। फिर समय सारणी की आवश्यकता। तो समय सारणी की आवश्यकता है। समय सारणी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर समय डिसाइड हो रखा होगा कि इस विषय को इतना समय देना है, तो बच्चे भी पढ़ने में रुचि लेंगे और अध्यापक भी पढ़ाने में रुचि लेंगे। अगर समय डिसाइड नहीं होगा तो बच्चे, अगर मान लो किसी विषय को ज़्यादा समय दे दिया गया, तो बच्चे उसको पढ़ने में बोरियत महसूस करेंगे, उसको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी। तो इस प्रकार समय सारणी की बहुत आवश्यकता है। समय सारणी का महत्व, तो विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए इसका महत्व बहुत है। क्योंकि अगर समय सारणी अगर नहीं बनाई गई तो कोई भी टीचर किसी भी विषय को जाकर पढ़ा लेगा, वो पढ़ाएगा उसको, और विद्यार्थी वैसे भी उसकी रुचि नहीं होगी। अगर बार बार कोई टीचर अगर उसको पढ़ाने जाएगा तो रुचि नहीं लेंगे। और डिसाइड होगा तो उसको पता है कि भाई हाँ, पहले से हमने समय सारणी बता दी है, ये टीचर इस विषय को पढ़ाएगा, तो वो जाएंगे कक्षा में और पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, समय सारणी का महत्व इस प्रकार से समय सारणी का महत्व है।